हम लोग ये आपकी एक्सरसाइज 10 सी है, इसको करने वाले हैं। तो देखिए इसमें होना क्या है, इसमें से हमें सही सेंटेंस चुनना है जो कि अकॉर्डिंग टू द वर्ब एग्रीमेंट सही है। तो देखो पहला सेंटेंस क्या है, इफ ही विल कम हेल्प मी आई शैल बी ऑब्लाइज टू हिम। यदि वह मेरी सहायता करेगा तो मैं उसका आभारी रहूंगा। तो देखो, तो इफ वाले क्लाउज में हमेशा क्या होता है, फ्यूचर में नहीं होगा, किसमें होगा, प्रेजेंट में होता है। इफ वाला क्लाउज ऑलवेज इन फ्यूचर, किसमें होगा, फ्यूचर में होता है। तो देखो ये, सॉरी, प्रेजेंट में होता है, किसमें होता है, इफ वाला क्लाउज हमेशा प्रेजेंट में होगा। तो ये पहले ऑप्शन में बिल आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। अनलेस ही हेल्प्स मी आई शैल बी ऑब्लाइज, जब तक वह मेरी सहायता नहीं करेगा तो ये नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा। इफ ही हेल्प्स मी, ये रहा, यदि वह मेरी सहायता करेगा तो मैं उसका हमेशा आभारी रहूंगा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना। हाउ वॉज योर वर्क हैड बीन कम्प्लीटेड, तुम्हारा कार्य किस प्रकार से पूरा किया गया था। तो हाउ डिड यू, डिड के साथ थर्ड सेकंड फॉर्म आ रही है या थर्ड फॉर्म आ रही है, नहीं आती है। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, हम लोगों ने पढ़ा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। हाउ वॉज योर वर्क कम्प्लीटेड, हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें नहीं आई है तो ये गलत है। तीसरा, हाउ वॉज योर वर्क कम्प्लीटेड, तुम्हारा कार्य कैसे किया गया। देखो हाउ वॉज योर वर्क कम्प्लीटेड, ये ऑप्शन सही है। और ये चौथा क्यों नहीं होगा, हाउ वॉज, फिर क्या आएगा, वॉज के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए था, है ना। तो ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। देखिए आगे देखो, तीसरा क्या है, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट द स्कूल विल बी क्लोज्ड, उसने मुझे सूचित किया। तो समझिए ये काय में दे रखा है, ही इन्फॉर्म्ड मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी कायम पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच में विल नहीं आएगा, विल का वुड होगा। तो ये भी गलत पहला। दूसरे में देखो ये भी विल दे रहा है, ये भी गलत। तीसरा, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट द स्कूल वॉज क्लोज, तो ये क्या है, विल बी का क्या हो जाता है, वुड भी हो जाता है। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट द स्कूल वुड बी क्लोज, ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है ना। आई हैव डन माई वर्क 3 days एगो, एगो आ रहा है, एगो कब आता है, ये आता है पास्ट में, किस में आएगा, पास्ट टेंस में। आई हैड डन माई वर्क 3 days एगो, ठीक है ना। आई डिड माई वर्क 3 days एगो, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ये किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ऑप्शन ए सही है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ इज इंग्लिश स्पोकन, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट टू लर्न हाउ इंग्लिश, इज नहीं आएगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ इंग्लिश इज स्पोकन, ये सही है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ हो गया, हाउ कंजक्शन बन गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, ये प्रक्रिया सही है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ, इज नहीं आएगा हाउ के बाद। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश स्पोकन, ये भी नहीं होगा। तो हमारे ये जो 5 सेंटेंस थे चॉइस वाले, इनमें हमने बिल्कुल एक्सप्लेन किया। यदि किसी विद्यार्थी की समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।